चलो ठीक है। तो आज हम लोग नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है और इसके नियम को जानेंगे। तो इसको बताने से पहले हम कुछ जो डायग्राम दिखा रहे हैं प्लीज़ डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का एक मिरर है, तो बताएगा कौन सा मिरर है ये? अवतल, ये अवतल दर्पण है ना। तो अगर ये अवतल दर्पण है कैसे पहचानते हैं? अवतल दर्पण है गड्ढा देखना, इधर जिधर गड्ढा वाला एरिया है ना, वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी कि परावर्तक सतह होता है। तो अगर गड्ढा तरफ परावर्तक सतह होता है तो वो अवतल दर्पण हुआ, और जिधर उठा हुआ हिस्सा रहता है उधर परावर्तक सतह होता है तो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो यहाँ समझना है कि अगर ये दर्पण है और दर्पण के जो पूरा बीच में जो होता है ना उसको हम लोग पोल बोलते हैं, यानी कि ध्रुव बोलते हैं। ये तो याद होगा ना। तो याद रखना है कि अगर ये ध्रुव हो गया तो ध्रुव से ये बाईं ओर, देखो ध्रुव से लेकर बाईं ओर की जितना भी दूरी होगा ना उसको हम लोग नेगेटिव में मानेंगे। हाँ, अगर यहाँ से इस तरफ का जो दूरी होगा उसको नेगेटिव लेंगे और यहाँ से इस तरफ की दूरी को पॉजिटिव लेंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव लेंगे और ध्रुव से नीचे की तरफ का दूरी होगा तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो यही चार बात जो है, 4-5 बातें जो है यहाँ हम लोग को जानना है ना। और ये जो नियम है ना कोई नया नियम नहीं है, हम लोग मैथ में पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में, इंटीजर वाला में, कि यहाँ 0 होता है और इधर जब हम लोग जाते हैं 0 से इधर तो -1 -2 -3 जाता है, और उधर जाते हैं तो +1 +2 +3 जाता है। ऊपर तरफ जाते हैं तो +1 +2 +3, नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस में। तो समझिए वही वाला चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले नियमों जानते हैं, नियमों क्या लिखा हुआ है। कहता है कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के समय एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के समय निश्चित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि जब लाइट किधर से आ रहा है और टकराने के बाद किधर जा रहा है तो उसका जो वैल्यू होगा दूरी का, उस दूरी को हम लोग या तो नेगेटिव से या तो पॉजिटिव से दर्शाते हैं। अगर मान लो बाईं ओर से आ रहा है, टकरा के दाईं ओर जा रहा है, तो बाईं ओर से आने वाला जो होगा उसका दूरी नेगेटिव और दाईं तरफ जा रहा है उसका दूरी पॉजिटिव। तो इसके लिए चिन्ह का इस्तेमाल, चिन्ह का मतलब यहाँ है माइनस और प्लस, इस बात को याद रखना है। यहाँ बोला ना कि निश्चित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो चिन्ह का मतलब यहाँ है नेगेटिव या पॉजिटिव, जिसे हम लोग नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव को ही मूल बिंदु मानते हैं। मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन यानी कि सेंटर, किसको मानते हैं? ध्रुव को। मतलब समझ लिए ध्रुव ही क्या है? मूल बिंदु है। मतलब जितना भी दूरी मापा जाएगा वहीं से मापना होगा, हम मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु मानते हुए सभी दूरियां को इसी से मापी जाती है। और दर्पण के मुख्य अक्ष, देखो ये मुख्य अक्ष होता है ना, बताए थे, यही है मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष को x डैश से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं तो लिया जाता है। और यह परिपाटी निम्न प्रकार है। अब क्या क्या नियम है, उन नियम को लिखा जा रहा है। सबसे पहला नियम है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। याद रखना है कि अगर बिंब मतलब वस्तु, जैसे ये वस्तु समझ लीजिए, देखो ये वस्तु है, ये जो है ना ये वाला तीर का निशान, ये वस्तु है और ये दर्पण हो गया। तो दर्पण के हमेशा आगे वस्तु को रखेंगे। अब पीछू रखेंगे तो बताओ तो दर्पणवा में फोटो बनेगा? नहीं। प्रतिबिंब बनेगा? नहीं। अगर हम दर्पण का उल्टा कर देंगे तो प्रतिबिंब बनेगा? नहीं। तो भाई प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण के सामने नहीं रखना पड़ेगा। तो वही बात है, तो दर्पण के सामने रखते हैं। अब यहाँ पक्का है कि दर्पणों में इसका फोटो बनेगा। तो हम लोग देखो फोटो बनता है दर्पण में, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं। देखो अगर समतल दर्पण में तुम सामने खड़ा रहेगी ना और तुम अपने आप को देखोगे समतल दर्पण में, तो दर्पणवा से जितना दूर में तुम इधर रहेगा ना आगे तरफ, तो दर्पणवा में भी तुमको लगेगा उतना दूर पीछे तरफ है। कभी दर्पण के सामने खड़ा होना है ना तो पता चल जाएगा अपने।
तो पहला पॉइंट यही कहता है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है और बिंब से प्रकाश दर्पण की ओर क्या होता है, आपतित होता है, मतलब दर्पण की ओर लाइट जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां को ध्रुव P से मापी जाती है ना। मुख्य अक्ष के ही समांतर का मतलब है मुख्य अक्ष का समांतर यानी कि ये वाला, ये मुख्य अक्ष हो गया, और समांतर का मतलब ये सब। अगर मान लो यहाँ से यहाँ दूरी मापना है तो मतलब यहाँ से यहाँ नापना होगा, है ना। यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है तो ऐसे मापना, मतलब जितना भी दूरियाँ होगा। लेकिन ध्यान देना नापते कैसे हैं हम लोग, यहाँ से मापते हैं, यहाँ से ऐसे। अगर कोई यहाँ खड़ा है ना तो यहाँ से यहाँ नापेंगे 10, ऐसे नहीं इधर से इधर नहीं, इधर से इधर मापेंगे। हाँ, अगर कोई यहाँ पे है तो यहाँ से फिर उधर नापेंगे, समझ रहे ना, ऐसे। तो कहता है कि मूल बिंदु के दाहिनी ओर की सभी दूरियां को धनात्मक मानी जाती है। अब मूल बिंदु की दाहिनी ओर मतलब क्या हुआ, ये मूल बिंदु हुआ, दाहिनी ओर इधर न हुआ, तो इधर का जितना भी दूरी होगा क्या बोला कि धनात्मक मानी जाती है। और मूल बिंदु की बाईं ओर की मापी गई दूरियां को ऋणात्मक मानी जाती है। उसी तरह आगे बता रहा है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है, मतलब ऊपर की ओर धनात्मक, और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती है, मतलब कि नीचे वाला दूरी को ऋणात्मक। तो यही है नई काटते चिन्ह परिपाटी, है ना, कि दर्पण के आगे अगर वस्तु है तो उसका दूरी को मापने के लिए कौन सा साइन लेंगे, दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा उसका दूरी को मापने के लिए दर्पण का ऊंचाई है उसका साइन क्या लेंगे, प्रतिबिंब का ऊंचाई है उसका साइन क्या लेंगे। तो इसी साइन को जानने के लिए ही हम लोग को ये नियम को बताया जाता है, और जिसको हम लोग नई काटते चिन्ह परिपाटी कहते हैं। हाँ, अब आगे जो हम लोग का है दर्पण का सूत्र है, ठीक है, कि मान लो दर्पण में अगर हमको दे दिया गया कुछ मान निकालने के लिए दे दिया जाए, जैसे बोलेगा कि बिंब का दूरी देल है और कहाँ से लाइन जो है यानी कि प्रकाश जो है वो प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि मुख्य फोकस जिसको हम लोग बोलते हैं यानी एफ, अगर वो दे दिया है और बोलेगा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कितना दूरी में बन रहा है, निकालो। हम लोग अभी सवाल बनाएंगे, लेकिन ऐसा भी बता दे रहे हैं कि दर्पण के जो सूत्र होता है ये होता है 1/v + 1/u = 1/f। और यहाँ v का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब हो गया बिंब की दूरी मतलब वस्तु की दूरी, और f का मतलब हो गया फोकस दूरी। और लेंस का अगर सूत्र बोलेंगे तो बस वहाँ प्लस था ना, इसमें खाली माइनस कर देंगे तो लेंस का सूत्र हो जाता है। और लेंस या दर्पण जो है कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है उसको हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन भी जान लेते हैं कि आवर्धन किसको कहते हैं हम लोग, है ना। आवर्धन का सूत्र एवं उसका परिभाषा। तो बिंब यानी कि वस्तु एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही दर्पण का आवर्धन कहते हैं। मतलब सीधे बोल दिया, आवर्धन को हम लोग m तरह दर्शाते हैं, और इसका कैसे निकालना है तो ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई लेना है और नीचे बिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग दर्शाते हैं h' से, हाँ, और बिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं h से, ठीक है। तो बोला इसका अनुपात को भी हम लोग m कहेंगे, और नहीं तो माइनस में v/u ले लेंगे ना, तो इसके अनुपात को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसे माइनस में v/u को भी हम लोग आवर्धने बोलेंगे। मतलब आवर्धन निकालने का दो फॉर्मूला हो गया, एक h'/h और एक फॉर्मूला हो गया माइनस में v/u, मतलब दो फॉर्मूला है, एक ऊंचाई के आधार पर और एक बिंब और प्रतिबिंब की दूरी के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, जबकि आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक चिन्ह लेंगे। मतलब अगर यहाँ माइनस आ गया है तो तुमको ये समझ जाना है कि जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, है ना। और अगर प्लस आ गया तो धनात्मक, मतलब बोला आभासी हो जाएगा, फिर धनात्मक चिन्ह पर आभासी। एक मिनट कहता है यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक चिन्ह लेंगे,
जबकि आभासी के लिए धनात्मक चिन्ह लेंगे। अच्छा, वो m के लिए बोल रहा है, m का जो मान आएगा ना नेगेटिव पॉजिटिव आएगा उसके आधार पर बोल रहा है। देखो यहाँ नीचे लिख भी दिया क्लियर, यदि आवर्धन से प्राप्त मान, जैसे आवर्धन ये हुआ, इसको सॉल्व करके जो प्राप्त मान होगा धनात्मक होगा तो फिर प्रतिबिंब आभासी होगा, है ना। तो वो साफ साफ बोल दे रहा है कि अगर धनात्मक होगा तो फिर आभासी होगा। यही मैंने बोला था आभासी धनात्मक होता है, तो ये क्लियर लिख दिया है कि यदि आवर्धन से प्राप्त मान धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब आभासी होगा, जबकि अगर प्राप्त मान अगर ऋणात्मक होगा तो फिर वो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। अब यही बतन बोल रहा था। तो आज हम लोग इतने करते हैं, फिर अगला दिन हम बताएंगे ना कि अलग अलग जो वस्तु पर, अलग अलग वस्तु की दूरी पर प्रतिबिंब का मान अलग अलग होता है। ठीक है।